नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी में जो अंतर कलह थी, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो खींचतान चल रही थी, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या ये तस्वीर में जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ हो गया है, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया? दरअसल काफ़ी लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अंदर मनमुटाव चल रहा था। कई बार हमने देखा वो बयानबाजी में भी दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के कुछ ही दूरी पर केशव प्रसाद मौर्य का आवास था। कई अफसर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक केशव प्रसाद मौर्य के घर नहीं पहुंचे। लेकिन अचानक वो केशव प्रसाद मौर्य के घर जाते हैं। वहां पर एक पार्टी का इंतजाम होता है और स्वागत होता है और तस्वीरें इस तरह की निकल कर आती हैं कि देखिए किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? आखिर ये तस्वीर क्या कुछ दिखाती है? क्या जो कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हो रही थी कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी में खुद अंतर कलह है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी कैसे जीतेगी जब उसमें फूट पड़ी है, तो क्या ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया? दरअसल कई वजह हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर फूट की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से सूबे को चलाते हैं। अपने हिसाब से सूबे का सिस्टम, सरकार उन्होंने सिस्टम बनाया है और वो अपने हिसाब से सारा कुछ चला रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेहनत की, हर ज़िले में गए, उन्होंने दौरा किया, वो अपने हिसाब से सारी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि सरकार का कंट्रोल पूरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। दूसरा कोई शख्स ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज में खलल दे। बिल्कुल इसी तरह का स्टाइल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में है। यानी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं? क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के लिए और केंद्र में नेताओं के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ का इस तरह का जो चरित्र है, इस तरह कामकाज करने का स्टाइल है, क्या बीजेपी के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है? क्या उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, बीजेपी के लोगों से राय मशवरा नहीं लेते, उनके हिसाब से वो सरकार नहीं चलाते हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा था। उस वक्त देखा था आपने कि सैकड़ों विधायक कैसे अपनी सरकार का विरोध कर रहे थे बीजेपी के, और वो कह रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते हैं, उनके हिसाब से काम नहीं होता है। उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने उनको जिताया है, विधायक बनाया है और विधानसभा में भेजा है, लेकिन वो वहां पर विकास के काम तक नहीं कर सकते, अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने नाराज होकर ये सरकार का विरोध तक किया था, सरकार के सामने अपनी बातें रखी थी। ये भी एक बहुत बड़ी नज़ीर है, या कहें कि उत्तर प्रदेश के विधायकों की नाराज़गी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि अधिकारियों की वहाँ उनकी नहीं चलती है। यानी कि बीजेपी के बहुत बड़ा तबका ऐसा है विधायकों का जो इस बात को मानते हैं कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उनकी नहीं चलती है। यानी कि विधायक जो एक तबका है वो भी योगी आदित्यनाथ से नाराज था। उधर केशव प्रसाद मौर्य वो मान रहे थे कि उनकी सरकार में जिस हिसाब से चलना चाहिए, जो उनका पद है, जो उनका कद है डिप्टी सीएम का, उस हिसाब से वो कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। सारा सिस्टम, सारी चीज़ योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। इसी चीज़ को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के दिल में भी मनमुटाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए था। बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह चुके थे कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा अगला,
किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व करेगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं उन्होंने लिया था। ये एक वजह थी कि जमकर फूट जो है अंतरकलह है वो सामने आ गई थी। अब इन सबको समेटने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, बंगाल में चुनाव हार गई बीजेपी बहुत बुरी तरह से, और इसके अलावा कोरोना को लेकर सरकार बैकफुट पर थी, केंद्र सरकार, और बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो रही थी। उत्तर प्रदेश उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बीजेपी की हैं, तो बीजेपी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उसको हार का मुंह देखना पड़े, इसीलिए वो अंतरकलह को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के कई नेता उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में बैठकें कर रहा था। इसके अलावा संघ की वहाँ बैठकें हो रही थी। संघ ने उत्तर प्रदेश में कई बीजेपी के बड़े नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से, केशव प्रसाद मौर्य से, विधायकों से बातचीत की थी, बैठकें की थी और फीडबैक लिया था कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, अंतरकलह इतनी क्यों है, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। पूरा फीडबैक लेने के बाद, बैठकें करने के बाद फिर बीजेपी के नेताओं ने बैठकें की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में तलब किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, और इसके बाद कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकेल कसने की कोशिश की जाती है, और केंद्र के में नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कुछ अपने ख़ास लोगों को भी रखने की कोशिश की जाती है, कैबिनेट के विस्तार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि केंद्र जो यूपी का कैबिनेट है उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होगा। अगर उसमें फेरबदल करेंगे वो अपने हिसाब से, यानी कि केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व कैबिनेट में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। यहाँ पर बदलाव सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कहने पर होगा। अंदर की बात यह है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने इस सारे प्रकरण से तंग आकर यहाँ तक कह दिया, अगर कैबिनेट में किसी तरह का फेरबदल करने की कोशिश की गई या दबाव डाला गया उनके ऊपर तो वो इस्तीफा तक दे देंगे। नौबत यहाँ तक आ गई थी। लेकिन बीजेपी की मुश्किल ये थी कि बंगाल में हार के बाद उत्तर प्रदेश में वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो मनमुटाव था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, और इसीलिए उन्होंने बैठकें की, योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, और उसके बाद ये दिन आया कि ये तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कोई भी गड़बड़ी नहीं है, एकजुट है, विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है क्या योगी आदित्यनाथ के लगातार बढ़ते कद से केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी का परेशान हो चला है? क्या आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरा बड़ा चेहरा बीजेपी में योगी आदित्यनाथ हो गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देखने लगे हैं? क्या बीजेपी में भी देखने लगे हैं? क्या यही केंद्रीय नेतृत्व की, या फिर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे की एक यही बड़ी परेशानी बन के रह गई है? अब देखना यह है कि तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है क्या वास्तव में अंदर भी बीजेपी के यही है, अंतरकलह खत्म हो गई, या फिर दिल में अभी भी दरारें पड़ी हुई हैं। नमस्कार।